समझें कि सन 1981 में हमको पूज्य स्वामी राघवाचार्य जी का प्रथम दर्शन हुआ। में 52 द्वारे हैं, उनमें रामानंद संप्रदाय के जो 36 द्वारे हैं, उन द्वारों में प्रधान पीठ के रूप में श्री रेवासा धाम है। इस रेवासा गांव के मुस्लिम परिवार के लोगों के नेत्रों में भी आंसू थे और वे भी बड़ी श्रद्धा से पुष्प अर्पित कर रहे थे। महाराज जी कि आपको पता था कि आप रेवासा पीठ के पीठाधीश्वर बनाए जाएंगे? महाराज जी से पहले कोई चर्चा हुई थी आपकी? मेरा ये भी एक सवाल था कि अपने राघवाचार्य जी महाराज के कुछ अधूरे सपने थे, उनके कुछ कार्य थे जो अधूरे रह गए, उनको आगे ले जाने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? जी, जैसे राघवाचार्य जी महाराज के और अपने रेवासा पीठ के लाखों अनुयायी है, लाखों शिष्य महाराज जी के, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं महाराज जी? नमस्कार, रेडियो राजस्थान में आपका स्वागत है। और आज यहाँ पे रेवासा पीठ के नए पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज से खास इंटरव्यू करने जा रहे हैं, उनसे खास बातचीत रेडियो राजस्थान की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट रेडियो राजस्थान पर। सबसे पहले कोई राघवाचार्य जी महाराज से आपकी पहली मुलाकात या कोई ऐसा किस्सा बताया कि महाराज जी से आपका जुड़ाव हुआ? परम पूज्य अग्रपीठाधीश्वर श्री स्वामी राघवाचार्य जी महाराज, उनका जब छात्र जीवन था और वे वाराणसी में अध्ययन कर रहे थे, तब अग्रपीठाधीश्वर के रूप में अभिषिक्त नहीं हुए थे। तब उनके पूज्य गुरुदेव यहाँ अनंत श्री संपन्न श्री स्वामी शालिग्राम देवाचार्य जी महाराज विराजते थे। उस समय पूज्य स्वामी श्री राघवाचार्य जी महाराज जब वाराणसी में पढ़ते थे, तो वे वृंदावन में हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली श्री गणेश दास जी महाराज के निकट ही आकर के रुकते थे। उस समय से यद्यपि हमारी अवस्था बहुत छोटी थी, लेकिन उस समय से हमको प्रथम दर्शन हुआ है। ऐसा समझें कि सन 1981 में हमको पूज्य स्वामी राघवाचार्य जी का प्रथम दर्शन हुआ। उसके बाद निरंतर प्रगाढ़ता बनती चली गई और वे हमारे रामानंद संप्रदाय के एक महान आचार्य थे। यह रेवासा धाम श्री सीताराम जी की मधुर उपासना का प्रधान आचार्य पीठ है। यहाँ से रामानंद संप्रदाय की 11 द्वाराचार्य परंपराएं निर्गत हुई हैं। तो हमारे भारतवर्ष में जो चतुर्थ संप्रदाय में 52 द्वारे हैं, उनमें रामानंद संप्रदाय के जो 36 द्वारे हैं, उन द्वारों में प्रधान पीठ के रूप में श्री रेवासा धाम है। और पूज्य श्री महाराज जी तो महाराज जी ही थे। उनके जैसी उदारता, उनके जैसा विशाल हृदय, विराट व्यक्तित्व, प्रत्येक व्यक्ति के प्रति समभाव, संत के जो लक्षण होते हैं, वे समान रूप में सब में अपने आराध्य का दर्शन करते हुए सबकी सेवा करते हैं। आज वह भाव हमें अपनी आँखों से देखने को मिला। इस रेवासा गांव के मुस्लिम परिवार के लोगों के नेत्रों में भी आंसू थे और वे भी बड़ी श्रद्धा से पुष्प अर्पित कर रहे थे। आज संपूर्ण षड्भेष हमारे यहाँ संतों में सन्यासी, उदासी, चतुसंप्रदाय सभी मिला करके सारे षड्भेष के महापुरुष यहाँ उपस्थित थे। उससे लगता है कि पूज्य महाराज जी के प्रति कैसी अगाध श्रद्धा थी। नेपाल से भी जगतगुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी कृष्णाचार्य जी महाराज नेपाल से आए, श्री रामानंदास जी महाराज आए, अयोध्या से आए, हरिद्वार से आए, चित्रकूट से आए, गुजरात से आए, महाराष्ट्र से आए, पूरे देश से बड़े बड़े संत महापुरुष। दूसरा सवाल ये था महाराज जी कि आपको पता था कि आप रेवासा पीठ के पीठाधीश्वर बनाए जाएंगे? महाराज जी से पहले कोई चर्चा हुई थी आपकी? ऐसा है कि रेवासा पीठ के आचार्य चरण तो श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज हैं। हम तो उनके झाड़ूदार हैं। हम ना आचार्य हैं न कुछ हैं, हम झाड़ूदार हैं। और पूज्य श्री रेवासा महाराज ने हमारे प्रति अपने हृदय का ऐसा विश्वास व्यक्त किया। यद्यपि हम इस योग्य अपने को नहीं मानते हैं, लेकिन उनके हृदय के विश्वास को
श्री जानकीनाथ भगवान और श्री गुरुदेवाचार्य जी महाराज पूर्ण करें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। एक महाराज जी, मेरा ये भी एक सवाल था कि अपने राघवाचार्य जी महाराज के कुछ अधूरे सपने थे, उनके कुछ कार्य थे जो अधूरे रह गए, उनको आगे ले जाने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? महापुरुषों के, सत्पुरुषों के हृदय में जो संकल्प होते हैं वे भगवदीय होते हैं, क्योंकि वह व्यक्तिगत स्वार्थ के संकल्प नहीं होते हैं। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, राष्ट्र के और सनातन धर्म के हित में ही वे कार्य करते हैं। तो ऐसे संकल्प भगवत संकल्प होते हैं और भगवान सत्य संकल्प हैं। भगवान का कोई भी संकल्प अधूरा नहीं रहता। तो यह जो शास्त्र का प्रमाण है, इसी के अनुरूप हम विश्वास व्यक्त करते हैं कि उनके मन के जो भी संकल्प थे, जो पूरे हुए वो भी जानकीनाथ जी की कृपा से पूरे हुए, और जो पूरे होने हैं वे भी जानकीनाथ जी की कृपा से ही पूरे होंगे। दूसरा महाराज जी, जैसे राघवाचार्य जी महाराज के और अपने रेवासा पीठ के लाखों अनुयायी है, लाखों शिष्य महाराज जी के, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं महाराज जी? उनको यही संदेश देना चाहते हैं कि इस प्रधान रेवासा पीठ से हृदय से समर्पित भाव से जुड़ें। वैष्णव धर्म की, सनातन धर्म की, भारत राष्ट्र की समर्पित भाव से सेवा करके स्वयं के लिए, राष्ट्र के लिए, वैदिक सनातन धर्म के लिए और अग्रपीठ